बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना खुर्रम मुश्ताक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। ये ड्रिप डिज़ाइन इरिगेशन सिस्टम का हमने प्रोसेस वीडियो नंबर 14 से शुरू किया है और आज जो आप वीडियो देख रहे हैं वो 20 है। और वीडियो नंबर 17 में हमने ड्रिप डिज़ाइन प्रोसेस स्टेप 7 पे थे, जिसमें हम ड्रिप इरिगेशन लेआउट कैसे तैयार करना है उसके बारे में बात की। तो वीडियो नंबर 17 में हमने ऑन सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लेआउट्स और डिज़ाइन डिस्कस कर लिया है और वीडियो नंबर 18 में हमने ऑन सरफेस ड्रिप इरिगेशन एग्ज़ाम्पल के साथ बयान की थी, वो भी कवर हो चुकी है। और जो पार्ट 2 था वीडियो नंबर 17 का, और फिर थर्ड पार्ट में वीडियो नंबर 18 के अंदर सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन लेआउट को कवर किया है, उसकी डिटेल्स डिस्कस की है। और अब जो मौजूदा वीडियो नंबर 20 है, जिसमें हम वर्टिकल ग्रीन वॉल्स या गार्डन्स की बात करेंगे और उसका ड्रिप इरिगेशन लेआउट के एक्सप्लेन करेंगे। तो जो लोग हॉर्टिकल्चर के साथ रिलेटेड हैं, वर्टिकल वॉल डिज़ाइंस कर रहे हैं और इरिगेशन को कुछ बैकअप चाहिए, तो ये वीडियोस उनके लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इंशाल्लाह हम सब का फ़ायदा होगा। आपके कमेंट्स के हम मुंतज़िर हैं वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। आइए वीडियो देखते हैं। लिविंग ग्रीन वॉल्स, जिंदा सब्ज दीवारें, जिन्हें अमूदी बागात या जिंदा दीवारें भी कहा जाता है, ये अपनी साख्त और पौधों से मुंसलिक करने के तरीक़ों के एतबार से की बुनियाद पर कई अक़साम में तकसीम की जा सकती हैं और ये मुनफरिद डिज़ाइन के और में भी बनाई जा सकती है। उनके कई फ़ायदे हैं जो दर्ज झैल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग ग्रीन वॉल्स कितनी किस्मों की है। इसकी किस्में बहुत ज़्यादा है, मगर हम इसमें मेन 5 किस्मों की बात कर रहे हैं। एक तो है पैनल मॉड्यूलर सिस्टम है, दूसरा ट्रे पॉट मॉड्यूलर सिस्टम है, तीसरा फ्री स्टैंडिंग वॉल्स है, चौथा फेल्ट पॉकेट टाइप ग्रीन वॉल्स हैं और 5 नंबर पर ग्रीन फैसाद्स हैं। और इन्हें इन जगहों पर लगाया और इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर तकरीबन किसी भी किस्म की इमारत हो, इन्हें वहां लगाया जा सकता है। अंदरूनी और बैरूनी दोनों दीवारों पर इनको लगाया जा सकता है और इनमें या तो खुर्दनी या सजावटी पौधे दोनों किस्म के लगाए जा सकते हैं। और तकरीबन आपका कोई भी बजट हो, अपने बजट के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं पैनल। अब हम बात करते हैं पहली किस्म की, पैनल मॉड्यूलर सिस्टम्स की। इन सिस्टम्स में पहले से बड़े हुए पौधे पैनल्स या मॉड्यूल्स में लगे होते हैं, जो आप एक साइड पे तैयार कर सकते हैं और अगर आप बाद में भी इंसर्ट करना चाहें तो आप बाद में भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल्स की फॉर्म में, पैनल्स की फॉर्म में होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं जो दीवार के साथ आपके इंसर्ट हो जाते हैं। पौधों को आमतौर पर पैनल्स के अंदर सबस्ट्रेट या मीडियम में उगाया जाता है और आपाशी अक्सर इंटीग्रेटेड होती है। ये किस्म वर्सटाइल है और इसे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है और मुख्तलिफ मौसमों के अतबार से मुख्तलिफ किस्म के आप पौधे इसमें लगा सकते हैं मौसम के अतबार से। उसके बाद दूसरी टाइप है ट्रे या पॉट मॉड्यूलर सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, इसमें कई किस्में आ जाती हैं। ये भी पैनल सिस्टम की तरह इसमें भी पौधे आप पहले से लगा सकते हैं और फिर इनको इंसर्ट कर लें मॉड्यूलर फ्रेम्स के अंदर, या इनको जब आप मॉड्यूलर ग्रीन वॉल खड़ी कर ली, आपने साइड पे प्लांट्स खड़े किए, वहां से इनको ट्रांसप्लांट कर लें मॉड्यूलर ग्रीन पॉट्स में। बेहतर यह है कि आप नर्सरी में एक साइड पे पहले कर लें या अपने जो बैकयार्ड आपका है उसमें ये तैयार कर लें, पौधे पॉट्स के अंदर कर लें या ट्रेस के अंदर कर लें। तो आप इसको जब फ्रेम के साथ दीवार के ऊपर बाद में भी लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये डिजाइन में लचक पेश करते हैं और इनका इस्तेमाल पूरी सतहों को ढांपने या जिंदा आर्ट बनाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये छोटे पॉट्स हैं, जिस तरह ये छोटे पॉट्स है, ये पिक्सल की तरह बन जाते हैं। और आगे बड़ी दीवार है तो आप इनके मुख्तलिफ प्लांट्स के कलर के कॉम्बिनेशन से लोगोज भी बना सकते हैं और कोई भी अपना खूबसूरत सा आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। ये किस्म वर्सटाइल है और इसे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो पौधे की सिलेक्शन होती है वो आप मौसम के एतबार से करें और लोकेशन के हिसाब से करें। बाहर लगा रहे हैं तो फिर आपके जो सन को बर्दाश्त करने वाले पौधे हैं वो इसमें आ जाएंगे, और या पार्शली
शेडेड पौधे इसमें आ सकते हैं। जब इंडोर कर रहे हैं तो आपको जो शेड वाले पौधे वो आप करेंगे, जो इंडोर आप लगा सकते हैं। ये मोदी बागात बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं जब खुद कार निज़ामों से आपाशी की जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ और ड्रिप सिस्टम हो तो ये इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाती है। ये ग्रीन वॉल्स की तीसरी किस्म फ्री स्टैंडिंग वॉल्स की है, यानी कि पक्की दीवारों की सपोर्ट के बगैर ये दीवारें खड़ी रहती हैं, जैसे आप इन फोटो में देख सकते हैं। ये फ्री स्टैंडिंग ग्रीन वॉल्स हैं। ये अपनी मदद आपके तहत ये खड़ी रहती हैं, इनको दीवार की का सहारे की जरूरत नहीं होती, और ये घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह पर रखी जा सकती है, जिसकी वजह से इसका जगह रखने का और डिजाइन के हिसाब से जो भी आपने इसमें डिजाइन करना है उसमें काफी लचक होती है। ये हरकत पजीर होती है, यानी कि मोबाइल होती, मूवेबल होती हैं। छोटी जिंदा दीवारें हैं जो मुख्तलिफ इंडोर या आउटडोर मकाम पर रखी जा सकती हैं। इनमें से अक्सर जो सी होती है वो व्हील्स के ऊपर होती हैं, यानी कि आप उसको ड्रैग करके किसी तरफ भी ले जा सकते हैं। और ये रूम डिवाइडर के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है, अगर रूम को आपने डिवाइड करना है तो उसके दरमियान में ये पार्टीशन का काम भी दे देती हैं। और अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी कि कस्टम मेड ये सब दीवारें भी इस उम्र में आती हैं। और ये दीवारें छोटी हैं, इनको आप दस्ती तौर पे भी पानी दे सकते हैं, मैनुअल इरिगेशन हो सकती है। या दूसरा ये है कि ये मूवेबल है और इनके साथ नीचे टैंक अटैच हो जाता है, और ये रिसर्कुलेटिंग इरिगेशन सिस्टम के साथ भी इरिगेट हो जाती है, यानी कि वही पानी जो पौधों को दिया जाता है वो नीचे जो एक्सेस वाटर जो होता है वो नीचे जमा दोबारा कलेक्ट होता है, उसको फिर दोबारा पंप करके इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन वाल्स की चौथी किस्म फेल्ट पॉकेट सिस्टम्स है। ये इन फोटो में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं ये सिस्टम कपड़े की जेबों या फ्रेम से मुंसलिक पाउचेस का इस्तेमाल करते हैं, और जेबों में या पॉकेट्स में पौधे डाले जाते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें डाले गए हैं। फेल्ट रेशों को आमतौर पर 100% रिसाइकल शुदा प्लास्टिक की पानी की बोतलों से बनाया जाता है। ये गैर जहरीला पीईटी प्लास्टिक जो इनडिस्ट्रक्टेबल है और हार्ड है, और ये प्लास्टिक की एक किस्म है जो आमतौर पर मशरूबात की बोतलों, खाने के बर्तनों और कपड़ों के रेशों के लिए इस्तेमाल होती है। ये मजबूत, हल्का फुल्का और रिसाइकल होने के लिए जाना जाता है। मशरूबा की बोतलों और खाने के कंटेनर्स के अलावा पीईटी का इस्तेमाल कपड़ों, पॉलिएस्टर रेशों, पैकेजिंग फिल्मों वगैरह में भी होता है। तो ये इससे ये डेवलप किया जाता है, जिससे इसकी कह लें टफनेस भी ज्यादा हो जाती है, इसकी लाइफ भी ज्यादा हो जाती है। और ये काफी दीवार के साथ ये हैंग कर सकते हैं आप, ये जो लूप्स बनी हुई हैं। ये अमूदी बागात बेहतरीन कार्दगी का मुजाहरा करते हैं जब खुद का निज़ाम से आपाशी की जाती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऐसी अमूदी दीवारों के लिए मिसाली है। इनको ऊपर से सराब किया जाता है और फिर पानी खुद ब खुद नीचे की तरफ सिम के बाकी जो पॉकेट्स हैं उनमें पौधे लगे उनकी तरफ चला जाता है। तो आमतौर पर आपाशी की फ्रीक्वेंसी अंदरूनी दीवारों के लिए ये दिन में 1 से 2 बार है, और बैरूनी दीवारों के लिए ये 4 बार भी जा सकती है। और तनसीब की ऊंचाई और प्लांट की ज़रूरियात और मकाम के जो आपके सिचुएशन है, साइड सिचुएशन के लिहाज से हर साइकिल का दौरानिया 2 मिनट से 20 मिनट तक हो सकता है। यानी कि आप ऊपर पानी देंगे तो ये नीचे जाएगा, जो जो ये बड़ा होता जाएगा आपका ड्यूरेशन ज्यादा आपको करनी पड़ेगी ताकि पानी निचले पॉकेट तक जा सके। तो पानी के औकात मुकर्रर करें और दरयाने को एडजस्ट करें ताकि नीचे की जेब का तह जो है नम हो या थोड़ा सा टपक जाए। जिंदा दीवार से नम बहाव बरकरार रखना जरूरी है, यानी कि आपने इतना पानी दे देना है कि वो सिम के नीचे वाले चले जाए, उससे नीचे चला जाए और नीचे टपके ना, या थोड़ा बहुत टपक जाए। तो इसके लिए आपको इसका टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये आप दीवार पे लगा के प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम में आपको ये सूट करता है। पांचवी किस्म इसमें है ग्रीन फसाद्स की, सब्जी दीवारें बगैर किसी लटके गमलों के। ये सब्ज अगवाड़े या फसाद जो है जमीन में मिट्टी या हाइड्रोपोनिक पूल या अगवाड़े के फ्रेम वर्क के नीचे कंटेनर्स या फसाद के फ्रेम के साथ मुकर्रर वक्फों पर रखे हुए कंटेनर्स में इस्तेमाल करते हैं।
जब पौधा बराह रास्त जमीन में या जमीन पर रखे कंटेनर्स में उगाए जाते हैं तो मॉड्यूलर सब्स दीवारों के मुकाबले में बोझ बर्दाश्त करने की ज़रूरत अक्सर काफ़ी हद तक कम हो जाती है, यानी कि इनके इसमें दीवारों पर बोझ उतना नहीं आता जितना हम मॉड्यूलर पोर्ट्स या पैनल्स के साथ लगाने में आता है। ये ग्रीन फसाद जो है बुनियादी तौर पर दीवारों पर चढ़ने वाले पौधों यानी कि बेलों का इस्तेमाल करते हैं जो दीवार या ढांचे पे बढ़ते हैं। अक्सर ट्रेलस या केबल सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये एक ज्यादा कुदरती और नामियाती नजर आने वाला नुक्ता नजर हो सकता है जिसमें पौधे मावन ढांचे के गिर्द खुद को बुनते हैं। ट्रेलिस सिस्टम को पेचीदा पैटर्न या डिजाइन बनाने के लिए शामिल किया जा सकता है। ये ग्रीन प्रसाद का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आप इनको 3 किस्मों में तक़सीम कर सकते हैं। ये फिगर 1 में जिसमें ऐसे पौधे या बेलें लगाई जाती हैं जिनमें सिलाई होती है कि वो दीवार को पकड़ के इसके साथ ऊपर चढ़ते जाएं। इसको किसी यानी कि सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह ये दूसरी जो किस्म में आपके ग्रीन प्रसाद आएंगे इसमें ये कि आप सपोर्ट होती है दीवार के साथ लगी होती है, इसको आप ऊपर से और नीचे से या दरमियान में से मुनासिब जगहों पे आप इसको दीवार के साथ अटैच करते हैं स्पोर्ट्स के साथ। और फिर जो पौधे होते हैं वो जमीन में ही ग्रो करते हैं जैसे इस किस्म में पहली फिगर में, और ये फिर इस स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। तो ये फ्रेम वायर मैश टाइप भी हो सकते हैं, ट्रेलिस भी हो सकती है, और इससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनको बेल पकड़ के ऊपर चढ़। और तीसरी किस्म में ये है कि इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं तो हर फ्लोर के ऊपर आप कंटेनर्स आ जाते हैं या प्लांटर्स रख देते हैं, उनमें से आपके पौधे हैंग हो रहे होते हैं। तो ये काफी बड़ी ग्रीन वॉल को बन जाती है जो शायद इन दोनों सिस्टम्स में जो पहले दो आपको फिगर था उसमें पॉसिबल ना हो। इरिगेशन सिस्टम फॉर लिविंग ग्रीन वॉल्स यानी कि हर ये जिंदा दीवारों के लिए कौन कौन सा निज़ाम आपाशी बेहतर होगा। तो ये वर्टिकल ग्रीन वॉल्स को कई टेक्निक से इरिगेट किया जा सकता है। इनकी तकसीम कुछ हम इस तरह कर सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक आपका बन गया, दूसरा रिसर्कुलेटिंग सिस्टम बन गया, तीसरा आपका मैनुअल वाटरिंग सिस्टम आ जाता है, और चौथा मिस्टिंग और स्प्रे सिस्टम आ जाता है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसमें छोटी छोटी ट्यूबों का नेटवर्क शामिल है जिसमें पौधों की जो बेस होती है उस पर आप डायरेक्ट मीटर के थ्रू पानी दे देते हैं और पानी आहिस्ता आहिस्ता बराह रास्त रूट जोन में पहुंचाया जाता है इस तरीके से, और पानी का ज़िया बहुत कम होता है। पानी का मौसर इस्तेमाल, यकसा तकसीम और पौधे की मुख्तलिफ अक़साम के लिए ज़रूरियात को मीट करने के लिए नहायत मौजूद सिस्टम है। इन ड्रिप लाइनों को सतह पे या इनके बिल्कुल नीचे सतह से नीचे नस्ब किया जा सकता है, और साइट के हालात के मुताबिक साइट कंडीशन के हिसाब से इनलाइन ड्रिपर ट्यूब या ऑनलाइन अमीटर्स इंफरादी पौधों की पॉकेट्स में या पॉट्स में या ट्रेज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा है रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, पानी दोबारा गर्दिश करने वाला निज़ाम। ये आप जब पानी देते हैं ग्रीन वाल्स को तो जो इजाफी पानी होता है उस वो नीचे सिम के जाता है और उसको दोबारा इजाफी पानी को जमा करके इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है एक छोटे पंप के साथ। एक रेजरवायर या टैंकी पानी को जखीरा करती है बॉटम के ऊपर इस सिस्टम के ग्रीन वाल के, और एक पंप उसे सिस्टम के जरिए तकसीम करता है। कम पानी की खपत, मौसर ग़ज़ाइयत की फ़राहमी और पानी की कमी वाले इलाकों के लिए ये सिस्टम निहायत मौजू है। तीसरी किस्म आपकी मैनुअल वाटरिंग की आ गई, हाथ से पानी देना। ये छोटी दीवारों के लिए जहाँ पानी और बिजली की रसाई आसान नहीं है तो वहाँ आप पानी के डब्बे या ट्यूब के साथ मैनुअल तरीके से आप पानी दे सकते हैं। पानी ऊपर से नीचे तक लगाया जाता है और इस बात को यकीनी बनाना होता है कि तमाम पौधे मुनासिब तौर पर हाइड्रेट हों। ये छोटी है, आसानी से काबिल रसाई सब दीवारों के लिए सादा, आसान और मौजूद तरीका है और निस्बतन बाकी सिस्टम से ये सस्ता भी है। ये छोटी, आसानी से काबिल रसाई सब दीवारों के लिए सादा, आसान और मौजूद तरीका है और निस्बतन बाकी सिस्टम्स के ये सस्ता भी है। मिस्टिंग और स्प्रे सिस्टम, ये निज़ाम ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल पौधों के लिए मुफीद है जिन्हें ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है। ये ब्रीक नोजल्स पौधों पर पानी का एक
धुंध छिड़कती हैं, जिससे एक मरतूब माइक्रो क्लाइमेट पैदा हो जाता है और जो इन पौधों के लिए मौजूद होता है। ये मिस्टर्स और इनकी बात हम वीडियो नंबर 3 में कर चुके हैं, इसका ये लिंक दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर जाकर वीडियो नंबर 3 में आप देखेंगे तो उसमें आपको मिस्टर्स और फोगर्स की डिटेल भी मिल जाएगी। नमी में इजाफा इन पौधों के लिए मौजू है जो मरतूबात में परवान चढ़ते हैं। तो ये सिस्टम ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहाँ आपके जो ट्रॉपिकल प्लांट्स ज़्यादा हैं और उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए और इसको आपने ह्यूमिड रखना हो, तो ये अच्छा सिस्टम है। फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग एन इरिगेशन सिस्टम, आपाशी के निज़ाम का इंतखाब करते वक्त जिन अवामिल पर गौर न करना चाहिए वो कौन से हैं? पहला है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रीन वॉल। ग्रीन वॉल का साइज और पेचीदगी। छोटी दीवारें दस्ती पानी देने के लिए मौजू हो सकती हैं, जबकि बड़ी दीवारों को अक्सर खुदकार निज़ाम की ज़रूरत होती है, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की। प्लांट टाइप, पौधों की किस्म। मुख्तलिफ पौधों की पानी की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए निज़ाम को इनकी ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तियाबी। पानी की महदूद रसाई वाले इलाकों में दोबारा गर्दिश करने वाले यानी कि रिसर्कुलेटिंग सिस्टम वाले निज़ाम मौसर साबित हो सकते हैं, और जहाँ आपके पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हैं आप। एसेसिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखभाल के लिए रसाई। तो मुंतखब निज़ाम को बरकरार रखने और मरम्मत करना आसान होना चाहिए, यानी कि ऐसी इन्वायरमेंट हो जिसमें आप जगह को या चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए आप आसानी से पहुंच सकें। अब हम बारी बारी जो मुख्तलिफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उनकी बात करेंगे। तो पहले हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम लेते हैं ट्रे पॉट मॉड्यूलर सिस्टम। वो कैसे होते हैं? मॉड्यूलर सिस्टम है, उसमें कुछ इस तरह के पॉट्स मिलते जुलते होंगे और इनसे इस तरह की दीवार डेवलप हो जाती है। ये ट्रे टाइप आ जाते हैं और इसमें जो आप इरिगेशन देखते हैं, ये इरिगेशन का सिस्टम इसमें लगा होता है। पानी ऊपर आएगा, उससे इनके फिर नीचे वाले में जाएगा, उससे फिर नीचे वाले में जाएगा। और दूसरे बेस्पोक सिस्टम है जो अपने हिसाब से आप कस्टम्स डिजाइन करते हैं कि मैश के ऊपर आप ये हैंगिंग पोर्ट्स होते हैं या आप मुख्तलिफ हैंगिंग पोर्ट्स लगा के कुछ इस तरह का डेवलप कर लेते हैं। और ये ड्रिप ट्यूब्स आप देख सकते हैं के साथ लगी हुई है ड्रिप इरिगेशन पे, और ये डेवलप हो गई कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाती है दीवार। अब हम इरिगेशन सिस्टम्स की बात करते हैं जो ट्रे टाइप और मॉड्यूलर पोर्ट्स के जो सिस्टम उनको कैसे इरिगेट करना है। पहले हम देखते हैं टिपिकल इरिगेशन लेआउट स्मॉल मॉड्यूलर ग्रीन बॉल्स। जो पॉट्स और या ट्रे टाइप हों उनके साथ कर सकते हैं। ये ग्रिड पैटर्न है और क्लोज लूप में हो डेवलप किया गया और डिजाइन है। सो इसमें जोन वार फ्लो रेट जो है वो 4 GBM से ज्यादा ना हो, ये डिजाइन उसको कवर कर रहा है। और वॉल विड्थ जो है लेस देन एंड इक्वल टू 6 फीट हो, और विड्थ जोन सी है या इसकी लेंथ जोन सी है लेस देन इक्वल टू 20 फीट हो। और इसमें वाटर सप्लाई थ्रू अंडरग्राउंड जोन वॉल हो रही है, और ये एक्सटीरियर ग्रीन वॉल है यानी कि बैरूनी दीवार के लिए। ये इस तरह है, ये मॉड्यूलर फोर्ट सिस्टम है। ये आपका फ्रेम नजर आ रहा है, ये फ्रेम लगे हुए हैं और इसके अंदर ये पोर्ट्स है, ये जो आपको स्केयर नजर आ रहे हैं ये इसके पोर्ट्स को इन पोर्ट्स को जाहिर करते हैं। तो आपका ग्राउंड अंडरग्राउंड आपका जोन वॉल लगा, वहां से आप पानी तो पानी इसमें आ रहा है लाइन में। तो ये याद रखें जब भी आपने ग्रीन वॉल को इरिगेट करना है बॉटम से ना शुरू करें, इसको पहले आप टॉप पे जाएं और टॉप से इसको नीचे ग्रेविटी पे आने दें। इससे ये अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। इसको आप कई तरीकों से लगा सकते हैं, ये एक तरीका उनमें से एक है। ये फिक्स नहीं है, आप डिजाइन करना चाहिए साइट के हिसाब से उसको देखें। ये जो आप पाइप आपको साइड पर नजर आता है, ये एक्चुअली प्रोविजन होनी चाहिए कि ये आपके फ्रेम्स के पीछे हाइड हो जाए और फ्रंट पे नजर ना आए। तो इसमें ये आपका लेटरल लाइन आ गई, ये ऊपर गई, इसके ऊपर ये टी आ रही है, टी से आ गए ये फिटिंग्स आ जाती है, पॉली फिटिंग। ये डिटेल्स इधर दी गई हुई है, तो इधर से आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम सिंपल करते हैं इसको। ये टी आगे, टी से आपका आगे कनेक्शन बन जाएगा पॉली ट्यूब का, जिसपे ऊपर आपका ये ऑनलाइन मीटर्स आ गए।
और इसकी एक ये ब्रांच बन गई और एक राइट ब्रांच बन गई, एक लेफ्ट ब्रांच बन गई, जिसके साथ ये ग्रिड पूरा क्रॉस सेक्टर में डेवलप हुआ है। और एयर रिलीज वाल इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ऊपर से पानी नहीं आना है, तो इसमें हवा जो है एयर कम्युलेशन के चांसेस ज्यादा, उसको निकल जाए तो आप ये ज्यादा अच्छा पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये पूरा पानी सर्कुलेट करके इसके एंड के ऊपर ये फ्लश वाल दिया गया हुआ है। इस फ्लश वाल से ये आपके जो नेचुरल बेड है नीचे है, कच्ची जगह है जमीन में, उसमें चला जाएगा। तो ये एक्सटीरियर का है, जहाँ आपके पास ड्रेनेज की फैसिलिटी मौजूद है, नेचुरल आपकी सॉइल है, या फ्लावर बेड आ जाता है या प्लांटिंग बेड का लिए आ गया। डिफरेंस ये है कि इंडोर के अंदर ये बेड की बजाय आपका कंटेनर होगा, जिसमें ये एक्सेस वाटर जो सा इधर से जो जा रहा है सिम के, वो क्यारी में गिरने की बजाय उस कंटेनर के अंदर गिरेगा और उसमें जमा हो जाएगा। और रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है, उसी को हम रिसर्कुलेट दोबारा कर लेते हैं। अदर ऑप्शन, skipping one or more rows of pots or trays। उसमें हर पॉट से हमारी ड्रिप ट्यूब जा रही है, इसमें एक छोड़ के एक दिया जा रहा है, या एक छोड़ के या तीन छोड़ के आप दे देते हैं। तो ये इसमें आपकी बाकी डिजाइन सारा वही है जो पीछे हमने बताया। तो इसमें जो चीजें आपको बच जाती पॉली ट्यूब की लेंथ में आपकी सेव हो जाती है, क्योंकि एक एक जिसने लेंथ माइनस कर दी है, एक या दो माइनस हो गई, वो बच गई। नंबर ऑफ मीटर्स कम इस्तेमाल होंगे, पॉली फिटिंग की तादाद भी कम हो जाएगी। और मगर थोड़ा सा आपको इरिगेशन टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर पानी पूरा ज्यादा आएगा, तो एक्सेस वाटर जो इजाफी पानी वो नीचे वाले पोर्ट में जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन करनी पड़ेगी आपको। तो ये आप एक पोर्ट, एक रो छोड़ के एक रो है, आप दो रो छोड़ के भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे डिजाइन करते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए लेआउट आपको बताया गया है। और इस तरीके में चांसेस ऑफ ओवर इरिगेशन ऑफ टॉप पोर्ट रोज के है, यानी कि ऊपर वाली रोज जो पोर्ट्स हैं जिनके साथ ये मीटर्स लगे हुए हैं, उनमें ओवर इरिगेशन के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें आप ज्यादा पानी दे रहे हैं ताकि वो सिम करके नीचे वाले में जाए। बाकी डिटेल्स वैसे ही हैं जैसे पहले हमने एक्सप्लेन की है। Typical irrigation layout is small modular green wall with pots and trays. Zigzag pattern, open loop, ये एक्सटीरियर वॉल ग्रीन वॉल के लिए। ये कह रहे हैं तीसरी ऑप्शन है। इसमें उसी तरह पानी आपका जोन वॉल से आ रहा है, अंडरग्राउंड से ये ऊपर गया, टी से आगे नेटवर्क बना ड्रिप ट्यूब का, जिसमें ड्रिप ट्यूब के आगे जिसमें ग्रिड नहीं बन रहा उसका, और राइट और लेफ्ट पे जो ट्यूब्स यूज हुई थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, वो उस तरह नहीं है इसमें, बल्कि ये ट्यूब जाएगी यहाँ से नीचे आएंगे इधर, ये जिगजैग पैटर्न की जाएगा। इसमें टीज नहीं इस्तेमाल हो रही है आपकी पॉली टीज, बल्कि पॉली एल्बोज इस्तेमाल हो रही है। ये अगर ये फिर नीचे आएगा, ये जिगजैग पैटर्न में होगा। ये छोटी दीवारों के लिए बेहतर है। और इसमें भी आप चाहे तो एक या दो या तीन रोज आप छोड़ के ये लगा लें, तो उसमें आपके मीटर्स की तादाद भी कम हो जाएगी, ड्रिप ट्यूब की भी कम हो जाएगी, मगर आपका इरिगेशन टाइम बढ़ जाएगा। और टॉप वाला पोर्ट जिसमें मीटर लगे उसके ओवर इरिगेशन के चांसेस है। और इनकी जो फिटिंग्स की डिटेल है वो आप इसमें दी गई हुई है, आप वीडियो पॉज करके इसको डिटेल को देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी फिटिंग्स यूज हो रही है। Typical irrigation layout of modular green walls with ports and tray system और using arrow drippers, और ये exterior green wall है। ये कुछ आपका इस तरह का लेआउट बनेगा एग्जैक्टली। बाकी चीजें सब वैसे ही हैं जैसे हमने पहले ग्रिड टाइप में आपको एक्सप्लेन की थी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वर्टिकल वाल सिस्टम के लिए। तो ये वैसे ही पाइप आपका बॉटम से अंडरग्राउंड ग्राउंड वाल से जा रहा है ऊपर, ऊपर जाकर ये इसने एयर रिलीज वाल दिया, दो ब्रांचेस बनी, दोनों के ऊपर एयर रिलीज वाल आया, और इन दोनों ब्रांचेस से फिर आगे आपका ये पॉली ट्यूब का ड्रिप ट्यूब का नेटवर्क डेवलप हुआ। डिफरेंस इसमें यह है कि जो पहले वाला था उसमें से हर पोर्ट में से आपकी ड्रिप ट्यूब गुजर रही थी, और या दूसरी ऑप्शन से या दो और थ्री जो रोज स्किप करके आप अगली रो पे ड्रिप ट्यूब विद ऑनलाइन मीटर्स लगा रहे थे। तो जब एरो टाइप ड्रिपर इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक ड्रिपर ट्यूब से दूसरी ड्रिपर ट्यूब के दरमियान जो फासला होता है वो डिपेंड करता है आपकी मैक्सिमम जो लेंथ है
इस एरो ड्रिपर के साथ जो माइक्रो ट्यूब आती है वो उसकी लेंथ कितनी है। तो ये इसमें जो सा है आपको ये थोड़ा सा दिखाने के लिए ये 4 लेग्स के साथ हमने यूज किया है इसमें एरो ड्रिपर्स। ये यानी कि ऑनलाइन मीटर आ जाता है, इसके आगे ये 4 लेग्स वाला सेटअप लग जाता है और हर एक से फिर पानी आगे जाता है। तो इसमें ये कि आप पोर्ट्स को ये इंसर्ट कर लेते हैं माइक्रो ट्यूब के साथ। आगे ये मैग्नेट ड्रिपर्स लगे हैं तो हर एक पोर्ट में ये चला गया। अगर ये 4 है तो आप 4 पोर्ट वर्टिकली भी कवर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टली भी कवर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली करेंगे तो आपका जो ड्रिपर ट्यूब्स का फासला कम हो जाएंगे कि हर एक फिर ट्रे या पोर्ट के साथ आप दे रहे हैं तो नंबर ऑफ ड्रिप ट्यूब्स आपकी ज्यादा हो जाएंगी। अगर आप वर्टिकली इसको यूज कर रहे हैं तो उसमें यह कि आपका डिस्टेंस जो होगा एक ड्रिप ट्यूब रो का दूसरी ड्रिप ट्यूब रो के साथ ये बढ़ जाएगा और इसमें आप ड्रिप ट्यूब की जो लेंथ है उसमें आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये टिपिकल दिखाया गया आपको। ये हॉरिजेंटल जितनी मर्जी लंबी है तो ये कट करके दो कि इसे वर्टिकल कितनी हाइट है ये कट करके शो की गई है। और बाकी जो सारी इंस्टॉलेशन वो वैसे ही जो पहले आपको बताई गई हैं। सिवाय इसके केस में इनलाइन आपके ऑनलाइन एमीटर्स के बजाय आप ये ऑनलाइन एमीटर के साथ एरो ड्रिपर्स यूज कर रहे हैं। इसमें आपके फिटिंग्स की भी बचत हो जाती है और मीटर्स की भी बचत हो जाती है और पॉली ट्यूब्स की भी बचत हो जाती है। तो ये जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसका जो फासला है दो ड्रिप ट्यूब्स के दरमियान का फासला वो डिपेंड करता है कि आपके ये माइक्रो ट्यूब की लेंथ कितनी है। तो जितनी लेंथ होगी वो आखिरी पोर्ट तक आ जाएगी, उससे अगली फिर रोज के आगे आपकी ऑनलाइन मीटर्स की ड्रिप ये एरो ड्रिपर्स इस्तेमाल होगी। ये एरो ड्रिपर्स की हम बात कर रहे हैं तो एरो ड्रिपर्स आपको ये इसमें 4 लेग्स के साथ हैं। ये 8 लेग्स में भी अवेलेबल हैं, 16 के भी हैं, इससे ज़्यादा के भी हैं। और ये डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन का और मटेरियल अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर मटेरियल अवेलेबिलिटी इजी है आपके साथ ज़्यादा ये लेग्स के साथ आपको अवेलेबल है तो आप मीटर्स की तादाद काफ़ी कम कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए। ये अच्छी ऑप्शन है इरिगेशन के लिए। ये हम टिपिकल इरिगेशन लेआउट ऑफ मॉड्यूलर ग्रीन वॉल्स या पॉट और ट्रे सिस्टम के साथ एक्सटीरियर यानी कि बैरूनी दीवार के ऊपर ये ग्रीन वॉल लगी हो तो उसकी बात करेंगे। ये निस्बतन थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है जिसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें कि फ्लो 15 जीपीएम से ज़्यादा ना हो रहा हो और वॉल हाइट जो सी है लेस देन और इक्वल टू 20 फीट तक हो और विड्थ या लेंथ इसकी लेस देन इक्वल टू 30 फीट हो और इसकी वाटर सप्लाई भी अंडरग्राउंड जोन वॉल के थ्रू है। तो ये सारी टेक्निक वही है जो हमने पहले में डिस्कस की है, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसमें लेंस ज्यादा हो रही है, फ्लो ज्यादा हो रहा है। तो इसमें जो टॉप का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपका जोन वॉल आ गया, जोन वॉल से पानी स्ट्रेट आप ऊपर लेके गए। ऊपर आपका ये टी आ गई, टी से आपका ये पीवीसी पाइप या पॉली पाइप आप यूज कर रहे हैं तो आप इसको जो ग्रीन वाल है उसके दूसरे एंड पे लेके और इन दोनों को टीज के ऊपर आपने एयर रिलीज वाल्व दिए ताकि हवा इस सिस्टम में आए तो वो फौरन निकल जाए और पानी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और ये जो है ये हमने ये ब्रेक दी गई हुई है यानी कि आपको ये 30 फुट तक जा सकते हैं। और ये वाला पैटर्न ये दीवार में ब्रेक शो की गई हुई है यानी कि ये एक्सटेंड ऊपर हो रही है और ये नीचे भी है और इनके दरमियान में यही वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अगर ये इस तरह की दीवारें ऊंची आए तो एलिवेशन डिफरेंस ज्यादा हो जाता है और इसमें वाटर का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन उसमें थोड़े से मसाइल क्रिएट होते हैं। तो उनको जस्ट कंपनसेट करने के लिए इसमें एक टेक्निक है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बताते हैं ये वाली डिटेल जो आपको एयर रिलीज वाल की नजर आ रही है वो कुछ इस तरह की है, उसका एनलार्ज व्यू है। और जब वाल ज्यादा ऊंची हो जाती है तो उसमें फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप इधर ये पॉली वॉल्व दे देते हैं, पॉली शट ऑफ वॉल्व दे देते हैं। ये बॉल वॉल्व भी है, पॉली बॉल वॉल्व भी हो सकता है, ये बार टाइप भी हो सकता है, कंप्रेशन टाइप भी हो सकता है, लॉक टाइप भी हो सकता है। ये दोनों तरफ आपने दे दिया दोनों ब्रांचेस में। अब इस जब अगर आपके 5 फीट से ज्यादा एलिवेशन जा रहा है
तो उसमें आप 5 फीट के हर 5 फीट के ऊपर ये वॉल देते, पॉली वॉल दे के, और नीचे का जो डाउनवर्ड फ्लो उसको थोड़ा सा कम कर दें। ये थोड़ा सा आपका हिट एंड ट्रायल होगा साइड के ऊपर जाके। तो आप इसको, क्योंकि ऊपर पानी ज्यादा आ रहा है और नीचे भी वो पानी सिम के भी जा रहा है, तो यहाँ एक्सेस हो रही है, तो उस जो एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए जो फ्लो इन फ्लो हो रहा है इन ड्रिप लाइंस में, उसको आप इन्वॉल्व से कम कर सकते हैं। तो ये एक कंपनसेशन मिल जाती है। और इसी तरह ये बॉटम में प्लांटिंग बेड है, जिसमें ये नेचुरल आपका ड्रेनेज आपको फैसिलिटी मिल रही है। अगर ये आप इंडोर लगा रहे हैं तो ये आपका कलेक्शन बेसन बन जाएगा, जहाँ से ये एक्सेस वाटर जो सा उसमें कलेक्ट होगा, वहां से आप इसको ड्रेन आउट कर सकते हैं या रिसर्कुलेट कर सकते हैं। और ये इसका जो है, अगर लास्ट में इधर क्योंकि दो ब्रांचेस बनी, हमने दोनों के ऊपर फ्लश वॉल दे दी, जिसकी कुछ डिटेल इस तरह ये इलाज करके शो की गई है। ये फ्लश वॉल वाल है, ये पोली वॉल वाल है, ये वही किस्म है जो ये आपको इधर शो की गई है। अब इसकी जगह पे ये तो मैनुअल है, अगर ऑटोमेटिक फ्लश वॉल आप लगाना चाहें तो वो लगा लें, जो हर साइकिल के ऊपर पानी को फ्लश करेगा। अगर कोई डेब्रीज है, कोई कंटेमिनेट्स, उनको रिमूव कर देगा सिस्टम से। उसके बाद जब सिस्टम पूरी ऑपरेशन होगा, प्रेशर पूरा होगा, तो वो क्लोज हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस हैं डिफरेंट जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इनकी फिटिंग्स की सारी डिटेल्स है जो इसमें दी गई हुई लेजेंड्स में। तो ये आप इस वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स को पूरी तरह स्टडी कर सकते हैं। अब टिपिकल इरिगेशन लेआउट मॉड्यूलर ग्रीन वॉल, ये पोर्ट और ट्रेस सिस्टम्स के साथ है। इसमें जो नो फ्लो है वो आपका 15 जीपीएम से ज्यादा ना हो, वॉल हाइट 20 फीट से लेस देन इक्वल टू 20 फीट हो, और विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 30 फीट हो। और वाटर सप्लाई इस केस में क्या है, टॉप ऑफ द रूफ है। बाकी सारा सिस्टम वैसे ही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया। इसमें ये कि बॉटम से या अंडरग्राउंड जो था जोन वाल, उसकी बजाय आपका ये जोन वाला रूफ टॉप के ऊपर चला गया, वहां से आएगा, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की बनेगी। एग्जैक्टली ये वही है जो हमने पहले आपको एक्सप्लेन किया। ये इमेज आपको इलाज करके दिखाया गया कि टीज का कनेक्शन कैसे बन गया हुआ है। जो जोन वाल से पानी आ रहा है पाइप में, तो इसमें ये दो टीज आ गई, इनके ऊपर एयर रिलीज वाल कैसे लगेगा और नीचे फिटिंग्स कैसे आएंगे, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। Typical irrigation layout of modular green wall with pots or tray system, मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग और एक्सटीरियर वॉल्स के लिए क्या क्या बनेगा। तो मेन पर्पस इसमें ये है कि कंसेप्ट डेवलप करना है, और बाकी तो जो इंस्टॉलेशन होगी वो साइट के हिसाब से होगी, और उसी हिसाब से जैसी साइट होगी उसके हिसाब से ही आपने इसको डिजाइन करना है। डिजाइन ये एक आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इसमें 8 से 12 फुट की हर फ्लोर की हाइट एज्यूम की गई हुई है। तो इसमें आप टॉप से आप फीड कर रहे हैं सिस्टम को, इरिगेशन टैंक टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो है वो उसके आगे आपका पंप फॉर इरिगेशन और फिल्ट्रेशन यूनिट आ जाता है। और फिर मेन लाइन आपकी आ गई। मेन लाइन के बाद आपके सॉलिनोइड वॉल्स आ गए। हर फ्लोर के लिए सेपरेट सॉलिनोइड वॉल होगा, और ये सॉलिनोइड वॉल आपके कंट्रोल और इरिगेशन कंट्रोलर से जो इसको टाइम आप फीड करेंगे जिस टाइम पे इसको ऑपरेट करना है। और ये आपका लिंक हो जाता है वेदर सेंसर के साथ, यानी कि अगर बारिश हो रही है तो आपने पानी को स्टॉप करना है इरिगेशन को, तो वो स्टॉप हो जाएगी। अगर फ्रीज कंडीशन में चला गया है, जीरो से नीचे टेम्परेचर जा रहा है, तब भी आपने सिस्टम को ऑफ करना है, ये उसको भी ऑफ कर देगा। और इसके अलावा अगर कोई वेदर स्टेशन वाली आप ऑप्शन इसके साथ कर लेते हो और आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रीन वॉल है, तो फिर वेदर के हिसाब से आपका इरिगेशन टाइम जो है उसमें एडजस्ट होता रहेगा। तो यहाँ सॉलिनोइड वॉल से हर एक फ्लोर को सेपरेट लाइन जाएगी, लेटरल लाइन आपकी सेपरेट होगी, क्योंकि हर फ्लोर के ऊपर प्रेशर डिफरेंस डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एलिवेशन डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस जगह को अगर एड्रेस करने के लिए आपको यहाँ प्रेशर रेगुलेटर हर फ्लोर के ऊपर लेटरल लाइन के ऊपर देना होगा, और उस प्रेशर रेगुलेटर के आगे आपका पूरा इरिगेशन का नेटवर्क डेवलप होगा, जैसे हमने पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका है। नेटवर्क और ड्रिप ट्यूब्स आ जाएगा, उनमें ऑनलाइन मीटर्स आ जाएंगे, और वो वाला सिस्टम पूरा इसमें हर फ्लोर के लिए अपना अलहदा बन जाएगा।
ये इधर फुट फोटो छोटी सी क्लियर नहीं आ रही, इसको जूम करके दिया गया। ये आपके आगे 1 2 3 4 सॉलिनॉइड वाल्व आ गए, 1 2 3 4 हो गए, और ये चलते चलते एक्स फ्लोर तक जितने भी फ्लोर होंगे उतने आपके सॉलिनॉइड आ जाएंगे, उतनी लेटरल लाइन्स आ जाएंगी। तो इरिगेशन कंट्रोलर और उसका वेदर सेंसर के साथ लिंक दिखाया गया है। टिपिकल इरिगेशन लेआउट ऑफ मॉड्यूलर ग्रीन वॉल विद पोर्ट्स और ट्रे सिस्टम के साथ है। ये लॉन्ग वॉल्स हैं विद मॉडरेट हाइट है, एक्सटीरियर वॉल्स है। आगे हमने वर्टिकल वॉल्स जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी बात की। अब ये हॉरिजेंटल, अगर आपकी लेंथ में ज्यादा दीवार है और उसकी हाइट जो सी है लेस देन इक्वल टू 15 फीट है, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो इस बड़ी दीवार को आप मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड कर लें, और इसमें जो कैटेगरीज बनाई गई जो हमने पहले ड्रिप जोन की डिस्ट्रीब्यूशन की है, ड्रिपर ट्यूब्स कैसे लगी होंगी और एयर रिलीज वाल कहाँ रहे, वही वाला सारा सिस्टम ये हर डिवीजन के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो लिमिटेशन हमने अज्यूम की कि इसकी जो लेंथ है लेस देन इक्वल टू 70 फीट हो, और ये लेस देन इक्वल टू 15 फीट हाइट हो, तो आपने क्या कर, तो आपने पहले इनको डिवाइड कर लिया इक्वली, और फिर आपने इस हर के ऊपर आपका ये आ गया लेटरल लाइन आ गई आगे, और ये दो जो पॉइंट आ गए कि इधर एयर रिलीज आ जाएगा, एक इधर एयर रिलीज आ जाएगा, बाकी सारा नेटवर्क ड्रिप का वैसे ही है जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया। तो इसको पीछे आपने लिंक किया सोलिनॉइड वाल्व के साथ, और सोलिनॉइड वाल्व आपका लिंक है मेन लाइन के साथ, और मेन लाइन में आपका पंप, फर्टिगेशन और फिल्ट्रेशन यूनिट आपका ये इकट्ठा यूनिट बन गया। ये इरिगेशन वाटर स्टोरेज टैंक भी हो सकता है, अगर ये नहीं है तो फिर आपका सबमर्सिबल पंप होगा, उससे आप ये फीड कर रहे होंगे। और ये हर एक सोलिनॉइड वाल्व बैक लिंक होगा इरिगेशन कंट्रोलर के साथ, जहाँ से आप इरिगेशन टाइम इसका कंट्रोल करेंगे। और ये आपका इरिगेशन कंट्रोलर जो वेदर सेंसर के साथ लिंक होगा, ताकि वेदर को सेंस करते हुए अगर बारिश हो रही है तो पानी देने की जरूरत नहीं है, तो पानी सेव करें। और इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया है और आपको जीरो से नीचे जा रहा है, तो उसको स्टॉप करना है अपने इरिगेशन सिस्टम को, तो तब आपका सेंसर इस्तेमाल हो जाएगा। और वेदर सेंसर अगर आप वेदर स्टेशन के साथ लिंक कर लेते हैं, तो फिर जो टाइम है वो और खुद ब खुद इरिगेशन कंट्रोलर वेदर सेंस स्टेशन आपस में कम्युनिकेट करके इसके एडजस्ट करते रहेंगे। तो इसमें बाकी सारा सिस्टम वही है, ड्रिप के जो ग्रिड टाइप बनाते हैं आप, ओपन लूप बनाते हैं, वो सारे इसी में आ जाएंगे। अब इसमें ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपकी ये दीवार अगर मल्टी स्टोरी है और लेंथ भी ज्यादा है, तो आपका जो पहले वाली वर्टिकल हाइट वाली जो वॉल्स है वो और ये हॉरिजेंटल ज्यादा लेंथ वाली वॉल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आप उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। टिपिकल लेआउट ऑफ पैनल टाइप ग्रीन वॉल्स, हमने पहले पॉट और ट्रे टाइप की बात की, अब पैनल टाइप की बात। पैनल्स कुछ इस तरह के होंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ तादाद ऑफ होल्स की होगी, जिसके अंदर आप पौधे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ये आप इसमें देख सकते हैं। और वीडियोस को पॉज करके इसमें फिटिंग्स भी देख सकते हैं कौन कौन सी। तरीका वही है, ये एक्सटीरियर वाल का है, और आपका हाइड्रोजोन वाल जो है अंडरग्राउंड है, वहां से आप पानी लेके गए, इसको यहाँ से ब्रांच आउट किया दोनों तरफ, फिर आपका ड्रिप ट्यूब का नेटवर्क डेवलप हो गया। एयर रिलीज वाल दिए हवा को निकालने के लिए, और ये बॉटम के ऊपर आपके आ गए पॉलीबॉल वॉल जो फ्लश के लिए, क्योंकि एक्सटीरियर सिस्टम में आपके फैसिलिटी मौजूद है, नेचुरल ड्रेनेज मौजूद है, तो आप इधर से जो ओवर कह लें ये एक्सेस वाटर जो सा वो सारा इसमें आ जाएगा और इधर से ड्रेन आउट हो जाएगा। यही सिस्टम अगर आपका इंडोर है तो आप नीचे कंटेनर होगा, संप होगा, जिसमें जितना एक्सेस वाटर उसमें कलेक्ट होगा, और उसको फिर आप ड्रेन आउट कर सकते हैं जो भी नियर आपका ओवररन या ओवरफ्लो लाइन होगी या ड्रेनेज लाइन होगी। और अगर रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है तो वही जो पानी आपका एक्सेस वाटर इसमें कलेक्ट हो गया, आप इसके अंदर पंप लगा होगा छोटा, और उसको दोबारा आप रिसर्कुलेट कर लेंगे। ये आपके पैनल्स की आ गई। ये पैनल्स के हर पैनल के ऊपर आपके एक ड्रिप ट्यूब जा रही है। ये जो आपको ये नजर आ रही ब्लू कलर की, ये ड्रिप ट्यूब्स हैं इधर। और इसमें यह कि इसमें डिस्टेंस पैनल टाइम में ज्यादा हो जाता है पोर्ट्स और ट्रे की निस्बत,
तो इसमें आपकी ड्रिप ट्यूब्स की तादाद कम हो जाएगी, मीटर्स की तादाद भी कम आएगी। बाकी इसमें मीटर एक लगेगा या दो लगेगा, डिपेंड करता है इस पैनल की विड्थ कितनी। अगर विड्थ ज़्यादा हो जाएगी तो आप 2 मीटर्स पर पैनल भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर ट्रे सिस्टम में भी आपकी ट्रेस की लेंथ ज़्यादा हो तो आप एक से ज़्यादा मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बॉटम का शो किया कि इसका जो फ्लश वाल वो कैसा है, जैसे पहली डिटेल्स में बताया गया कि ये फ्लश वाल लगा हुआ है, इधर से आप सिस्टम को फ्लश कर सकते हैं। इस तरह के सिस्टम को फ्लश करने का ये है कि आप पहले ये वाला वॉल बंद करें, इधर से फ्लश कर लें, फिर ये वाला बंद करके फिर इधर से फ्लश कर लें, ताकि बिल्कुल यह श्योर हो जाए कि इसमें अब कोई डेब्रिस या कोई कंटेमिनेशन नहीं है। इसका लेआउट ऑफ ट्रे, पॉट, पैनल एक्सेट्रा मॉड्यूलर टाइप ग्रीन वॉल्स। ये इंटीरियर ग्रीन वॉल्स की बात कर रहे हैं। तो इंटीरियर ग्रिल वॉल्स की होगी, ये वॉल आएगी, उसके साथ स्पोर्ट्स होंगे जिसके साथ ये मॉड्यूलर फ्रेम या पैनल्स लगे होंगे। उन पैनल्स के अंदर आपके पॉट ट्रेज या वो इंसर्ट होंगे जिनमें आप पौधे लगाते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम सारा वैसे ही होगा जैसे हमने पहले आपको बताया है। अब उसका ये साइड उसके यहाँ पे ये ड्रिप ट्यूब्स आ गई, इनके साथ ये ऑनलाइन मीटर्स आ गए जो इसके साथ लगे हों। डिफरेंस ये है कि आपका पहले हम ड्रेन कर रहे थे एक्सटीरियर, तो आप एक्सटीरियर ग्राउंड को यूज कर रहे थे ड्रेनेज के लिए। और जब इंटीरियर आ रहा था तब अगर आपके पास कोई कच्ची जगह नहीं है जहां से आप ड्रेन कर सकते हैं, तो आपको एक कलेक्शन सम्प बनाना पड़ेगा। इस कलेक्शन सम्प में जितना भी पानी होगा, एक्सेस वाटर, वो सारा इसमें ड्रेन हो जाएगा। आप कोई सिस्टम फ्लश करते हैं उसका पानी भी इसमें जाएगा, और फिर इस सम्प से आप इसको पीवीसी पॉली पाइप या जो जो भी आप बिल्डिंग में पाइप यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उससे आप इसको ड्रेनेज पॉइंट पे ड्रेन आउट कर देंगे। ये वो आपका क्या लेंगे, ओवरफ्लो लाइन भी हो सकती है और ड्रेनेज सम्प भी हो सकता है। और इसमें ये है कि ये जो कि आपका कलेक्शन सम्प है, इसमें आप ये कोई स्ट्रेनर देते हैं ताकि इसमें जो पत्ते वगैरह या और कोई डेब्रिज है वो जाके जो ड्रेनेज सिस्टम उसको चोक ना करे। तो बाकी सारा सिस्टम वैसे ही है, सिर्फ इसमें ये चीज एडिशनल ऐड होती है ताकि जो एक्सेस वाटर को कंट्रोल किया जा सके और उससे जगह जो आपकी है इंटीरियर की वो डर्टी ना हो। टिपिकल इरिगेशन लेआउट रीसर्कुलेटिंग सिस्टम ऑफ ग्रीन। ये सारा सिस्टम वैसे ही है जैसे हमने पहले आपको बताया था। ये एरो ड्रिपर्स के साथ हुआ कि अगर ये इंटीरियर हम कर रहे हैं तो इसमें वो सम्प आ जाएगा, और ये सम्प आ जाएगा, और सम्प के अंदर आप में ये जितना भी एक्सेस वाटर इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और इसको आप एक छोटे पंप से पंप करके दोबारा सर्कल में डाल दो। इसमें ये कि इस जो पाइप आपका दोबारा सर्कुलेशन में ला रहा है पानी को, इसमें एक आप फिल्टर दे दें ताकि ये डेब्रीज वगैरह कोई कुछ है तो वो आपके सिस्टम में ना जाए, और ड्रिप पर ऑनलाइन मीटर्स वो चौक ना हो। और बेहतर ये होता है कि जो पंप है इसके आप किसी ऐसे सिलेंडर हो, परफोरेटेड सिलेंडर हो जो स्ट्रेनर का काम कर रहा हो, स्टेनलेस स्टील का हो, जगबिना जिसे लगे, ताकि जो डेब्रिज या पत्ते जो इससे से गिरे हुए हैं वो पंप के अंदर ना जाए और उसको चौक ना करें। तो ये डिटेल्स बाकी सारी फिटिंग्स की इधर दी गई है, वीडियोस को पॉज करके ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और ये जो आपको ये ब्रेक लाइंस हैं, ये कि आप ऊपर कितना जा रहे हैं, नीचे कितना जा रहे हैं, लेफ्ट पे कितना, राइट पे कितना, वो पूरा डिजाइन करना मुश्किल है। तो ये जस्ट ब्रेक लाइंस दी गई हैं ताकि आप समझ जाएं कि इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है, ऊपर भी एक्सटेंड है, नीचे भी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। ये पूरी लिस्ट है जो वीडियोस हम अब तक यूट्यूब चैनल लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स के ऊपर अपलोड कर चुके हुए हैं। ये अगर आपने नहीं देखी तो ये रेफरेंसेस मौजूद हैं, ये ज़रूर देखिएगा। हर वीडियो के पिछली वीडियो के साथ लिंक है, और अगर पिछली वीडियो ना देखी तो अगली वीडियो में हो सकता है आपको समझने में मुश्किल हो। तो ये लास्ट वीडियो 19 थी, जिसमें हमने सब सरफेस किया था। उससे पहले बफ सरफेस हमने वीडियो नंबर 18 और 17 में डिस्कस किया है। और ये ड्रिप डिज़ाइन का प्रोसेस वीडियो नंबर 14 से स्टार्ट हुआ है। और ये लेआउट प्लान की ये वीडियो नंबर 20 है, जो मौजूदा वीडियो जिसको आप देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी, और ये आप खुद देखें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाएं, और जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हम सबका भला होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।